नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर 2 दिन से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी बर्फ पड़ी। हिमपात से हिमाचल प्रदेश में 4 हाईवे समेत 276 सड़कें बंद हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाके भी शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -4 डिग्री रहा, जबकि फतेहपुर में पारा -3.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के पुणे में एक इवेंट के दौरान एनसीबी नेता सुप्रिया सुले की साड़ी में आग लग गई। वे हिंजावाड़ी में एक कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ करने गई थी, जब वे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रही थी। तब टेबल पर जल रहे दिए से उनकी साड़ी ने आग पकड़ ली। आग को तुरंत बुझा दिया गया। उन्होंने बाद में जानकारी दी कि घबराने की जरूरत नहीं है, वे सही सलामत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच करीब 700 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। आज जो वंदे भारत चल रही है, वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनावी सियासत गरमा रही है। सूत्रों के अनुसार मई तक यहां चुनाव हो सकते हैं। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने हाल ही में एक अहम बैठक लेकर पार्टी कैडर को चुनौती मोड़ पर आने के निर्देश दिए हैं। भाजपा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी के बीच नजदीकियां बढ़ने और गठबंधन की संभावना से घाटी में नए समीकरण बन सकते हैं। भाजपा की कवायद को देखकर अन्य पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई है। 71वां मिस यूनिवर्स खिताब यूएसए की आर बॉनी ग्रेबियल ने अपने नाम किया है। भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया। फर्स्ट रनर अप वेनेजुएला की अमेंडा दूदामेल और सेकंड रनर अप डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज रही। यह पेजेंट अमेरिका के न्यूयॉर्क आर्लियंस शहर में हुआ। इसमें 25 साल की दिविता रॉय ने भारत को रिप्रेजेंट किया, जो टॉप 5 में नहीं पहुंच सकी। वो इवनिंग गाउन राउंड में बाहर हो गई। इस पेजेंट में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने हिस्सा लिया। नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। यह ATR 72 प्लेन था, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इसे प्लेन में आग लग गई और वह खाई में जा गिरा। पोखरा के जिला अधिकारी टेक बहादुर केसी ने बताया कि विमान के मलबे से 68 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अभी तक सिर्फ 5 शवों की पहचान हो पाई है, बाकी शवों को पहचानना मुश्किल है। फ्लाइट में सवार 4 अन्य लोगों का पता नहीं चल पा रहा है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दोपहर 3 बजे शुरू हो गई। राहुल गांधी जालंधर शहर के खालसा कॉलेज से पैदल चलेंगे। पहले यह यात्रा सुबह 6 बजे फगवाड़ा की निजी यूनिवर्सिटी से चलनी थी। यात्रा को अभी टी ब्रेक के लिए रोका गया है। यात्रा में सिद्धू मूसेवाल के पिता भी पहुंचे। पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को राहुल गांधी के पास ले गए थे। राहुल ने यात्रा के बीच उनका हाथ थामा और उन पर गिरे फूल खुद अपने हाथ से हटाए। बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर इसकी घोषणा कर दी है, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में एक और झटका लगा है। पहले 2017 और अब 2022 के विधानसभा चुनावों में लड़खड़ा चुकी अकाली दल एक बार फिर अकेली हो गई है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर अपने इस फैसले की घोषणा की है। उन्होंने अपनी बात में कांग्रेस का नाम लिया है कि कांग्रेस अभी से गठजोड़ का गलत प्रचार कर रही है, जिसके चलते उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। लेकिन उनके इस फैसले से पंजाब में भी असर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन मदुरै के 3 गांवों में रविवार को जल्लीकट्टू शुरू हो गया। इसके साथ ही जल्लीकट्टू के दौरान 23 लोग घायल हो गए। जल्लीकट्टू को एरू थजुवुथल और मनकुविरतु के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। रविवार को जल्लीकट्टू मदुरै के अवनियापुरम में हो रहा है। सोमवार को पलामेडु में और मंगलवार को अलंगनूर में होगा। यह ऐसा खेल है जिसमें भीड़ के बीच एक सांड को छोड़ दिया जाता है। इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोगों को सांड को पकड़कर उसे कंट्रोल करना होता है जब तक वे उसका कुबड़ पकड़कर कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने पहली बार भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। यह भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी भी है। आमतौर पर भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रुख नेगेटिव ही रहता है, लिहाजा इतने खुले अंदाज में भारत की तारीफ वहां के मीडिया में एक बड़े शिफ्ट के तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहजाद चौधरी ने भारत के बारे में एडिटोरियल लिखा है। शहजाद पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।